नमस्कार। खम्मा घड़ी मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम जी की। मैं हूं राजवीर सिंह और आप देख रहे हैं संवाद विद राजवीर का आज का ये कार्यक्रम। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट के रूप में एक बार फिर जुड़ रहे हैं इस्लामिक विषयों के जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुशीर अहमद। मुशीर अहमद भाई, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। आदाब, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। मुशीर अहमद भाई, संवाद विद राजवीर के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जाएंगे अफगानिस्तान के विषय के ऊपर। जैसा कि आपने भी समाचार माध्यमों से सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और संभावना इस तरह से कुछ बन रही है कि वहां पर तालिबान का राज हो सकता है वापस आ जाए, या फिर अफगान की जो फोर्सेस हैं वो उनका जमकर मुकाबला करें। तो आज के इस विषय पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। रेडी? शुरू करते हैं। बिल्कुल रेडी जी। जी। मुशीर भाई, एक बात बताइए कि जो अफगानिस्तान का जो इशू है, विषय है, ये विषय क्या है और इसके पीछे जो संघर्ष की कहानी है वो क्या है, और तालिबान का जो वहाँ सोच है वो क्या है, इसको थोड़ा सा संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो आगे के क्वेश्चन हम बाद में शुरू करेंगे। तो तालिबान की सोच से और तालिबान जो अफगानिस्तान का संघर्ष है उसके बारे में बात करते हैं। जी देखिए, तालिबान का जो बैकग्राउंड रहा है वो रक्त रंजिश रहा है, और जो इस्लाम की हिदायत है, शिक्षा तालीम है, वो है सत्ता हासिल करना, जिहाद करना। ये वो वहां पर हो रहा है। जी। अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जो ओसामा बिन लादेन के रूप में दुनिया ने देखा है कि जिहाद किया जाए और सत्ता काबिज की जाए और शरिया कानून लागू किया जाए, शरीयत का कानून लागू किया जाए। ये अब तालिबान के रूप में आप देख रहे हैं। इसके अलावा तालिबान में कोई मकसद हो तो कोई और बताए। इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है। तालिबान तो वजूद में ही 1994 में आया था। 1994 में तालिबान जो वजूद में आया था वो थे मदरसों के बच्चे। अच्छा। मदरसों के स्टूडेंट, उनको लेकर 50 लड़कों की टीम बनी थी शुरू में, जो मुल्ला मोहम्मद उमर साहब ने बनाई थी। 50 लोगों की टीम बनाई गई थी जिसमें पाकिस्तान की ISIS का समर्थन था। 50 लड़कों की टीम के साथ में तालिबान वजूद में आया और इसकी तादाद बढ़ती गई और इन्होंने अफगानिस्तान की सरकार को निष्क्रिय कर दिया, उस पर हमला कर दिया और सत्ता अपने हाथ में कब्जा ली। ये तालिबान का इतिहास है। इतिहास है। तो आप ये बता रहे हैं कि तालिबान की जो सोच है वो इस्लाम से डायरेक्ट हो रही है, और जो मदरसे थे 100%, तो जो मदरसे थे, मदरसे में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, वहां से जो बच्चे, तालिब का मतलब है छात्र, स्टूडेंट जी। तो ये मदरसे से निकलने वाले जो बच्चे हैं उनकी फौज है, उनकी सेना है, जिसको आज हम आतंकवादी संगठन बोलते हैं। तो इस्लामिक स्टूडेंट तालिबान, इस्लामिक तालिबान। मतलब आप एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे दर्शकों को कि तालिबान की सोच के पीछे जो इस्लामिक स्टडीज हैं, जो इस्लामिक शिक्षा है, वो उनके इस रूप के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। ओके। मैं खुद अपने आप में एक तालिबानी रहा हूं 94 में। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं आपको। मैं तालिबानी मिजाज का व्यक्ति था 1994 में।
सर जी हिल गया हूं मैं, कुर्सी हिल गई है मेरी। मैं एक तालिबानी मैं से बात कर रहा हूं। आपको बिल्कुल, आप एक तालिबानी से बात कर रहे हैं जो 94 में तालिबानी के रूप में हुआ करता था, जिसको ओह, अपने आप को तालिबानी कहने में फख्र महसूस हुआ करता था। थोड़ा विस्तार में बताइए इस विषय में कि वो क्या मतलब दौर एक था, क्या सोच थी, और आज जब कैसे 94 में बदलाव आ गया। जब 94 में तालिबान वजूद में आया, तो मैं भी एक कट्टर धार्मिक मानसिकता का व्यक्ति हुआ करता था। धीरे धीरे दुनिया को, समाज को समझा, हालात को समझा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमसे कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, कुछ गलतियां हो रही है। अच्छा। जब तालिबान पे अमेरिका ने हमला किया, तो उस वक्त की बातें मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। परवेज मुशर्रफ साहब ने जो भाषण जी जो परवेज मुशर्रफ साहब ने जो भाषण दिया था, वो भाषण भी मुझे याद है। हमारे किरतपुर की ईदगाह में, शायद मैंने आज तक नहीं सुना है, जब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया है हम्म। तब से आज तक सिर्फ एक ही बार नमाज हुई है, दुआ हुई है, रात्रि, मध्य रात्रि में, अफगानिस्तान के लिए। आप ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की धरती पर बिजनौर जिले में किरतपुर शहर में 1994 की जो तालिबान की सरकार आई, तालिबान के समर्थन के लिए वहां दुआ पढ़ी गई। नहीं, तालिबान के हक में दुआ की गई, उनकी जीत के लिए दुआ की। अच्छा। उस दुआ में रोने वालों में, दुआ करने वालों में मैं भी मौजूद था। अच्छा। जी। और परवेज मुशर्रफ साहब ने जो भाषण दिया था, वो भाषण भी मुझे याद है। संक्षेप में बताइए उसके बारे में। जिस वक्त अमेरिका, तालिबान अफगानिस्तान पर हमला करने जा रहा था, तो उसने भारत से भी एयरबेस अड्डों की पेशकश की थी, और पाकिस्तान से भी एयरबेस अड्डों की पेशकश की गई थी। तो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए जो नजदीकी अड्डा था, वो था पाकिस्तान। और पाकिस्तान को यह बात बहुत खल रही थी कि हमें पूरी दुनिया और अमेरिका का विश्वास हासिल करने के लिए, और अपने आप को यह दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, यह विश्वास हासिल करने के लिए, अमेरिका के डॉलर लेने के लिए पाकिस्तान ने अपने अड्डे देने का ऐलान कर दिया था। उस टाइम पर भारत के पास भी ऑफर था, अड्डे दे दिए गए थे। उसके पाकिस्तान शहर में, पूरे पाकिस्तान मुल्क में हाहाकार मचा हुआ था। तो परवेज मुशर्रफ साहब को अपना टीवी पर आकर संबोधित करना पड़ा था पूरे पाकिस्तान मुल्क को। और परवेज मुशर्रफ साहब ने उस भाषण में यह कहा था, मुझे आज भी याद है, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जमाने में हिजरत की थी। हिजरत से मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जिस टाइम पे इस्लाम मुखालिफ लोग थे मक्का मदीना में, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने यह कहा था, अपने अड्डे देने को ये जस्टिफाई कर रहा था पाकिस्तान की आवाम से अपने इंटरव्यू में, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की थी, वो बुज़दिली नहीं थी, वो वक्त का तकाजा था। और परवेज मुशर्रफ साहब ने एक बात और कही थी कि एक वक्त में, मुझे उनके अल्फाज याद है, मेरे हम वतनियों, एक वक्त में जब दो बड़ी परेशानियां सामने आती है, तो सबसे पहले
जो छोटी परेशानी होती है उसको गले लगाया जाता है। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने यह कहा था कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान मुल्क पर दो परेशानियां हैं, और वो परेशानी थी एक हिंदुस्तान और एक अमेरिका का हमला। अच्छा, तो अमेरिकी हमले के लिए अपने एयरबेस देना उनके लिए छोटी परेशानी थी। अगर यही हमले भारत की धरती से, भारत के एयरबेस से होते, तो उनको यह लग रहा था कि इसमें हमारे लिए बड़ी परेशानी है कि हमारा विश्वास पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर से उठ जाएगा कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद के खिलाफ सहयोग नहीं कर रहा है। सिर्फ पूरी दुनिया को, अमेरिका को विश्वास दिलाने के लिए पाकिस्तान ने अपने एयरबेस का इस्तेमाल कराया था अमेरिका से हमला कराकर तालिबान के अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छा मुशीर भाई, तो ये तो बहुत बड़ा खुलासा आपने किया कि जी, मैं अब इसमें एक प्रश्न और आगे जोड़ता हूँ, थोड़ा सा आप बताइए इस बारे में। यदि मैंने वो प्रश्न पहले कर लिया है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ये जो तालिबानी सोच है, इस सोच के पीछे कारण क्या है? सऊदी अरब इस्लाम का मुख्य देश है जहां पर आपका मक्का मदीना है। जब हम नॉर्मली भारत में बातचीत करते हैं, कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसको एक सिरे से यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि ये तो इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। लेकिन अभी आप मुझे ये बता रहे हैं कि तालिबान की सोच के पीछे इस्लामिक जो शिक्षा थी, जो मदरसों की शिक्षा थी, और ये उसके ही स्टूडेंट्स थे, तालिब थे। तो क्या फिर जो आतंकवादी घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं, और सऊदी अरब जो इस्लाम का सबसे बड़ा देश है धार्मिक रूप से, उसने इस तालिबान को 94 में मान्यता दी थी। जी, तो क्या मैं ये मानूं कि सऊदी अरब ने तालिबान को मान्यता देकर इस बात पर मोहर लगा दी थी कि तालिबान जो कर रहा है वो इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार ही कर रहा है, जबकि भारत में बैठे हुए मुल्ला मौलवी, जैसे आप अपनी कई पोस्टों में लिखते भी हैं, वो फौरन कह देते हैं नहीं ये इस्लामिक, ये इस्लाम के लोग है ही नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है। तो क्या ये भारत के मौलानाओं के अंदर एक कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभासी बातें, डबल मीनिंग बातें हैं, या सऊदी अरब ने मोहर लगाकर कह दिया कि हाँ जो तालिबान कर रहा है वो ही इस्लाम की शिक्षा है जो मदरसों में दी जा रही थी? इस बारे में आपका क्या कहना है? इस टॉपिक पर बोलने के लिए मेरे पास बड़ा बहुत बड़ा सारी कठिन बातें हैं। सवाल है। एक मिनट, बहुत कठिन इस सवाल है। इस यदि यदि आपको लगता है कि ये कठिन सवाल है और इसका आंसर नहीं देना चाहिए, तो ये स्वतंत्रता मैं आपको देता हूं। आप चाहे तो जवाब दीजिए, आप चाहे तो पास बोल दीजिए, मैं नेक्स्ट प्रश्न में चला जाता हूं। देखिए, इसमें जब सऊदी अरब ने मोहर लगा दी तो मेरे बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। बस आपके लिए समझने के लिए बहुत कुछ है। सऊदी अरब का मोहर लगाने का मतलब यह है कि इस्लाम ने, शरीयत ने मोहर लगा दी। इससे ज्यादा बोल करके मुझे अपने खिलाफ विरोध खड़ा करना है। मैं आपकी बात समझ सकता हूं। जब और मैं सऊदी अरब नहीं ने उसको चाहूंगा एक्सेप्ट कर लिया, जब सऊदी अरब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मैं उसे किस्तों में क्या बताऊं? मुकम्मल इस्लाम ने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को, ओके। तो मेरी क्या औकात है सऊदी मुशीर अरब भाई, का एक्सेप्ट करने? मैं आपको किसी दुविधा में नहीं डालना चाहता हूं। आपने इशारों इशारों में ही काफी बातें बता दी हैं, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दे दें जिससे आपके लिए थोड़ी समस्या खड़ी हो जाए। लेकिन मैं आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को दाद देता हूं कि आप शायद पहले ऐसे मुस्लिम व्यक्ति हैं जिसने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, तालिबान जो कर रहा है वो वही कर रहा है जो मदरसों में उसको शिक्षा दी जाती है। ये मुसीर भाई, कड़वा मेरा सच है। अगला प्रश्न, कड़वा सच है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट किया और बोला। हमारे दर्शक बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे। इतनी जज्बा और इतनी हिम्मत लाने के लिए आसान काम नहीं है।
अफगानिस्तान के अंदर लगभग 99.99% मुस्लिम जनसंख्या रहती है। वहां पर कोई भी आरएसएस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई अमित शाह नहीं है, कोई मोदी नहीं है, कोई योगी नहीं है, कोई हिंदू वहां पर नहीं है कि जो उनसे लड़ रहा हो या जिससे उनको खतरा हो कि कल कोई हमारे बगल में अपना मंदिर बना लेंगे, अयोध्या का मंदिर बना लेंगे, या कल को हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो इस्लाम पे खतरा आ जाएगा, जैसे हिंदुस्तान में बोला जाता है। तो अफगानिस्तान के अंदर जो मुसलमानों से लड़ाई चल रही है, ये किस मानसिकता के तहत चल रही है और इसके पीछे की सोच क्या है और इसका समाधान क्या कोई आपको दिखाई देता है या नहीं? जी मुर्शिद भाई। इस टाइम अफगानिस्तान में दो मानसिकताएं लड़ रही है। एक मानसिकता है आधुनिक युग की, सेकुलरिज्म, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और एक मानसिकता है कट्टर मानसिकता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और शरीयत की बात होगी, और वो है तालिबान। आज की डेट में जो वहां की सरकार है वो सेकुलर सरकार है, जिसको पूरी दुनिया का समर्थन हासिल है। तालिबान के रूप में जो सरकार थोपी जा रही है वो एक इस्लाम के नाम पे उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि पूर्व में 1994 में आपने और हमने देखा है। दो मानसिकता लड़ रही है वहां पर। एक वो मानसिकता है जो तरक्की की राह चाहती है, जो सबका साथ विकास चाहती है, तरक्की चाहती है, आजादी चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। और एक तालिबान के रूप में वो कट्टर सरकार है जो शरीयत का कानून लागू करना चाहती है। इन दो विचारधाराओं में अफगानिस्तान के अंदर जंग चल रही है। मुशीर भाई, मेरा अगला प्रश्न है जो मैं तो मतलब बड़ा सोच में पड़ गया हूं कि मैं क्या क्वेश्चन करूं। जो क्वेश्चन मैं करता, जो मैं आपसे सोच रहा था कि आपसे उगलवाऊंगा अपने क्वेश्चन करते करते, आप तो मेरे बिना क्वेश्चन किए उसको एक्सेप्ट करके बताते जा रहे हैं। आपने मेरा काम बहुत इजी कर दिया है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ इसमें से और ऐसा निकाल कर हम लाएं कि जो नॉर्मली आम बोलचाल में लोगों को नहीं बताया जाता है। आपने कहा कि अफगानिस्तान में दो मानसिकता लड़ रही है, एक मानसिकता आधुनिकता की मानसिकता और एक मानसिकता कट्टरपंथ की मानसिकता है जो तालिबान के रूप में है, जिसको इस्लाम का ओरिजिनल रूप कह सकते हैं कि ओरिजिनल रूप और आज का मॉडर्न रूप में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस्लाम में 73 फिरके हैं लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इन ऐसा मैंने भी 73 सुना है। फिरकों जी, इन 73 फिरकों में से तालिबान किस फिरके से संबंध रखता है? और क्या, जैसा मैंने सुना है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, भारत के अंदर सहारनपुर में जो देवबंदी मदरसा है, जिसे देवबंद कहते हैं, इसकी जो शिक्षाएं हैं, तालिबान जो है इसी मदरसे के विद्यार्थी हैं, इसी स्कूल ऑफ थॉट के विद्यार्थी हैं। क्या ये सच है या झूठ है? आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। 73 फिरकों में सबसे अव्वल और अफजल फिरका जो है, जो मेन फिरका है, वो दारुल देवबंद है। और इस 2 अरब की मुस्लिम दुनिया में जो हक और सच फिरका है वो है दारुल देवबंद और सुन्नी। दारुल देवबंद सुन्नी। और ये वो दारुल देवबंद सुन्नी लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, और उनके बाद जो इस्लाम की ताकत नहीं बल्कि पिलर है, 4 खलीफा, नबी के बाद, नबी के पर्दा करने के बाद जो 4 खलीफा हुए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीज हुआ करते थे उस जमाने में, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, हजरत अली, हजरत उस्मान गनी, इन चारों को फॉलो करने वाले सबसे मजबूती के साथ
वो सिर्फ और सिर्फ दारुल उलूम देवबंद ही फिरका है जो सुन्नी फिरका कहलाता है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरा ज्ञान है, उसमें सबसे मेन पार्टी और सबसे मजबूत वाले मुसलमान, सबसे अच्छे मुसलमान वो सुन्नी दारुल उलूम देवबंद के ही होते हैं। कुछ लोगों ने गलत व्याख्या करके इस्लाम को बदनाम करने का काम किया है। ये वो इस्लाम है जो 1400 साल पहले एक पर्सन से, सिर्फ एक इंसान से, एक महान आत्मा, महान विद्वान इंसान से पूरी दुनिया में 2 अरब फैल गया। उसके बाद डिस्टरबेंस कहां आया, ये दुनिया के लिए सोचने का विषय है। 1400 साल पहले, जबकि और जो धर्म है दुनिया में वो 5000 साल पहले, 10,000 साल पुराने हैं। 57 मुल्क हो गए 1400 साल में। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी दुनिया में 57 मुल्क हो गए। कुछ अरब मुल्कों ने भारत पर आक्रमण किया, आक्रांताओं ने, उसमें कुछ अच्छे भी आए, बुरे भी आए। सिंह साहब, क्या 57 मुल्कों में आक्रमण किया मुसलमानों ने? 57 मुल्कों में तो आक्रमण नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं इसकी इस्लाम की गलत व्याख्या की है लोगों ने। जो नबी, हमारे नबी का जो मेन दीन है, असल दीन है, उसकी गलत व्याख्या करके, उसका गलत इस्तेमाल करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और वो भी देवबंदी ही मिजाज के लोग हैं। अच्छा, और ये फिरका सबसे बड़ा फिरका है, सबसे अफजल, सबसे मेन, सबसे खास, सब कुछ इस्लाम का इसी फिरके पर डिपेंड करता है। इसके बाद सबके सब बहुत पीछे है। मुसीर भाई एक बात और बताइए, अभी आपने कहा कि सऊदी अरब ने जब मोहर लगा दी तो उसने तालिबान की जो सोच थी उसको एक्सेप्ट किया। साथ में अभी आपने कहा कि कुछ लोग कि इस्लाम की गलत व्याख्या करके इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कुछ लोग कौन हैं जो गलत व्याख्या कर रहे हैं? क्या तालिबान की व्याख्या गलत व्याख्या है जिसको सऊदी अरब ने मोहर लगाई है, और इस्लाम की एक बहुत बड़ी परसेंटेज, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जैसा आप बता रहे हैं कि मेन फिरका है, उसने इसको एक्सेप्ट किया है? अगर वो उस फिरके से संबंध रखते हैं तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये गलत व्याख्या हम कर रहे हैं या तालिबान गलत व्याख्या कर रहा है, या तालिबान सही है हम गलत हैं? देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब जो है पूरी दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। जब हम उनको इस्लाम की व्याख्या करते देखते हैं, सुनते हैं, तो पता ही चलता है कि सरासर तालिबान गलत है। मौलाना तारिक जमील साहब की बातें और तालिबान का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, उसकी कोई मैचिंग नहीं है। तालिबान और मौलाना तारिक जमील साहब की जो दीन बताते हैं, कि दीन की जो सही व्याख्या करते हैं वो करते हैं मौलाना तारिक जमील साहब, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो मुझे लगता है कि असल दीन ही, हकीकत दीन जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब बताते हैं, जिसको तालिबान नहीं जानता है। लेकिन मौलाना तारिक जमील जो हैं, आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो बताइए, गलत हूं तो मैं मौलाना तारिक जमील भी आई थिंक देवबंदी विचारधारा से ही है। बिल्कुल बिल्कुल 100%, 24 कैरेट का सोना। मौलाना तारिक जमील साहब के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, मुझे सुनकर वो ऐसा लगता है कि ये है वो एक्चुअल दीन, सच्चा दीन, नबी का दीन, जिसकी सही व्याख्या मौलाना तारिक जमील साहब के अलावा दुनिया में कोई नहीं करता है। लॉजिक के साथ बात करते हैं वो।
तर्क के साथ बात करते हैं वो, और उनका सम्मान शिया समाज भी करता है और पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, पूरी दुनिया में उनका सम्मान होता है और बिल्कुल क्या हकीकत मुसलमान बयान करते क्या हैं। तो क्या मुस्लिम समाज उनकी बात को नहीं सुन रहा है? उनकी बात को नहीं सुन रहा तो फिर किसकी बात को सुन रहा है? मुसलमान उनको, तारिक जमील साहब की सोच जैसे लोग मुसलमानों में बहुत कम पाए जाते हैं और सारा मुसलमान मानता है तारिक जमील साहब को, मगर वो लाइक कर रहा है तालिबानी मानसिकता को, पसंद करता है, मोहब्बत करता है, मगर पसंद तालिबानी सोच को लाइक कर रहा है मुसलमान। मैंने अभी एक पोस्ट देखी जिसमें पाकिस्तानी कमेंट देखे, तो पाकिस्तान के 99% जो कमेंट थे वो थे आई लव तालिबान, आई लव तालिबान। पाकिस्तान की जनता और मुस्लिम जनता का जो समर्थन है वो 100% तालिबान को है। अब फर्क ये आ रहा है कि सरकारें तो चल रही है दुनिया के साथ, सरकारें जो चल रही है वो अमेरिका, जापान, लंदन, यूनाइटेड नेशन के तकाजों को ध्यान में रखते हुए चल रही है, मगर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो चल रहे हैं तालिबान मानसिकता के साथ। देखिए इतना, हाँ बोलिए बोलिए। इतनी बड़ी घटना हो रही है अफगानिस्तान में। तैयब एर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति है, जो मुस्लिम दुनिया के पूरे रहबर बन रहे हैं, इमरान खान हो, बादशाह सऊदी अरब हो, ईरान हो, वहां की आवाम को, जनता को चाहिए कि वो तालिबान को का विरोध करे। भाई आंदोलन क्यों नहीं हो रहे हैं इस टाइम? तालिबान के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं हो रहे हैं? भाई दुनिया में कहीं पर भी कोई कुरान शरीफ की बेहुरमती या इस्लाम के साथ बद अखलाकी कोई करता है तो गला भी काट देते हैं हम, गोली भी मार देते हैं हम। आज तालिबान इस तरह से वजूद में आ रहा है, सबको पता है कि ये दुनिया के लिए खतरा साबित होगा, ये तरीका नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान की जनता रोड पे है, बहुत आक्रोश है, मगर वो मजबूर है। आज पूरी मुस्लिम दुनिया को तालिबान के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए और इसको सीरिया बनने से रोक देना चाहिए। लेकिन तालिबान के खिलाफ खड़े तो हो, लेकिन तालिबान के खिलाफ खड़े तो लेकिन तालिबान के खिलाफ खड़े तो हो नहीं रहे हैं। अब मेरा प्रश्न थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में आता है जी। जैसे मोहसिन भाई आपने बताया, बातचीत करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो सोच है वो भारत में जो मदरसा है देवबंद मदरसा, वहां से ड्राइव होती है। बिल्कुल। और उसी चीज को आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं वो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में वही मानसिकता आ गई, पाकिस्तान में भी वही मानसिकता आ गई, और पाकिस्तान क्रॉस करके जब हिंदुस्तान में हम आते हैं और हिंदुस्तान में तालिबान जिस सोच से चलता है उसका सबसे बड़ा मदरसा भारत में देवबंद में है, जैसा आपने भी कहा। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है, और आपने बातचीत करते हुए भी ये कहा था कि इस्लाम जो है वो सत्ता और राजनीति के द्वारा सत्ता को प्राप्त करने का एक साधन है, जो भी है। तो क्या, और आपने ये भी कहा कि जब एक स्थिति में इनकी प्रतिशत संख्या ज्यादा हो जाती है तो ये अपना शरिया लॉ लागू करने के सोचते हैं। क्या भारत भी, अब प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने परिप्रेक्ष्य रख दिया अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान का तालिबान के लिए समर्थन, और जिस विचारधारा से, जिस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं वो भारत में है देवबंद में, और सबसे बड़ा तबका भारत में देवबंद का। तो क्या आने वाले समय में यदि तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हो जाता है उसका असर पाकिस्तान में भी पड़ेगा? वहां पर उसका बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है।
अभी भारत में उतनी बड़ी प्रतिशत संख्या नहीं है जिससे कोई अपने शरिया लॉ लागू करने की सोचे। क्या नियर फ्यूचर में भारत के अंदर भी आप इसी प्रकार के तालिबान कॉन्फ्लिक्ट को अगले 10, 15, 20 साल में यदि इस पर अभी कोई कदम नहीं उठाए गए तो क्या आप होता हुआ देख रहे हैं क्या? भारत का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा शिक्षित है, बुद्धिजीवी है, बहुत ऊंची सोच रखता है। और भारत का जो मुसलमान है वो जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब को फॉलो करता है। मौलाना तारिक जमील साहब को फॉलोअर्स जो भारत का मुसलमान है, ये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो 14% मात्र शिक्षा है अफगानिस्तान के अंदर, और ये जाहिल पाकिस्तान, इस जाहिल पाकिस्तान और इस पिछड़े हुए अफगानिस्तान से हमारा भारत का मुसलमान बहुत ज्यादा शिक्षित है और बुद्धिजीवी है और राष्ट्रवादी है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। 70 साल हो गए हैं कश्मीर की जंग चलते हुए, और हमारे हिंदुस्तान के हर स्टेट से कश्मीर के अंदर मजदूर और हर तबके में, हर डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर में काम करता है। मगर आज तक कश्मीरियों के आतंकवादी झांसे में हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं आया है। यह मैं बात लॉजिक से कर रहा हूं, तर्क के साथ कर रहा हूं। लाखों की तादाद में हिंदुस्तान का मुसलमान ने कश्मीर के अंदर रोजगार का काम किया है, करते हैं और कर भी रहे हैं। मेरे कीरतपुर के ही हजारों लोग कश्मीर में काम करते हैं, मगर तो कश्मीरी आतंकवाद की मानसिकता से प्रेरित नहीं हुए हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अब वो मुसलमान नहीं है जो अफगानी और पाकिस्तानियों के बहकावे में आ जाएगा। देखिए, कोई लॉजिक नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई वारदात नहीं हुई किसी स्टेट के अंदर। एक बिजनौर में हुई थी, हमारे कश्मीर के दोस्त आए थे, गोलीबारी चली थी सेंट मेरी पे, 3 मर्डर हुए थे। एक वारदात हमारे बिजनौर के सेंट मेरी पे हुई थी। मगर उसका रेशो अगर लगाया जाए कि बिजनौर के 10 हजार लड़के कश्मीर में काम करते हैं, मगर वो कश्मीरियों के आतंकवादी झांसे में नहीं आए हैं। उनको कितना भी लालच दिया गया है, मगर वो कश्मीर की जंग से नहीं जुड़े। वो कश्मीरियों से सिर्फ रोजगार करने के लिए कश्मीर गए हैं, मगर हिंदुस्तान का कोई मुसलमान किसी भी जिहादी संगठन से नहीं जुड़ा है। ये कड़वा सच है। जी मुशीर भाई, सबसे बड़ा नुकसान तालिबान के वजूद में आने का, सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना। अब कश्मीर जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी के हाथ में है। आज की डेट में जो नगर कश्मीर है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, और अब वहां पर आतंकवादी गतिविधि को शुरू करना ये एक सपना है, हकीकत नहीं सकता है। अब वो कश्मीर नहीं है कमजोर वाला। हम अब कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप जो भी जवाब अब दें वो बहुत संक्षेप में, छोटे छोटे दें। 1-2 प्रश्न रह गए हैं मेरे, वो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, और एक प्रश्न मैं आपके लिए अभी बोल रहा हूं, वो आपको याद रखना है, उसको आपको बाद में जवाब देना है लास्ट में। वो प्रश्न क्या है वो मैं पहले बोल देता हूं, अपने प्रश्न को मैं दोबारा आपके सामने रखूंगा। 1994 का मुशीर अहमद एक तालिबानी सोच का व्यक्ति था, जैसे आपने आज के कार्यक्रम में कहा। 2021 का मुशीर अहमद तालिबानी सोच से एक आधुनिक सोच का मुसलमान कैसे बना? यदि मैं आपके लिए एक संज्ञा दूं तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस संज्ञा को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं।
क्या मैं 2021 के जिस मुशीर अहमद से बात कर रहा हूं वो हिंदुओं के राजा राम मोहन राय का एक अवतार मुसलमान समाज में मुसलमानों के लिए राजा राम मोहन राय के रूप में मेरे सामने बैठा है? इस सवाल का जवाब आप अंत में दीजिएगा। अब मेरा सवाल आपसे, उसका छोटा जवाब आप दीजिएगा। अफगानिस्तान में आ रहे तालिबान के शासन को भारत का मुसलमान आज 2021 में, मैं 1994 की बात दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं 2021 की बात कर रहा हूं कि 2021 में भारत का मुसलमान तालिबान की सोच के साथ कितना जुड़ा हुआ है, वो तालिबान को किस रूप में देख रहा है, वो तालिबान को क्या इस्लाम के लड़ाके के रूप में, मुजाहिदीन के रूप में देख रहा है, या तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में देख रहा है? भारत के परिप्रेक्ष्य में आपका जवाब छोटा सा संक्षेप में। नगीना बिजनौर ऑनलाइन ग्रुप में 37,000 लड़के हैं। मैंने ये पोस्टें उस ग्रुप में की है। 98% मुसलमान हैं। उन लड़कों ने उस मेरी इन पोस्टों का कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। 1994 का मुसलमान 99% तालिबान के समर्थन में था और आज 21 का मुसलमान को तालिबान में ना के बराबर इंटरेस्ट है। 37,000 के ग्रुप में 10 लड़कों ने उसमें पार्टिसिपेट, कमेंटबाजी नहीं की कि कौन तालिबान, कैसा तालिबान। नो नो नो। आज जो फेसबुक पे जो कीरतपुर के लड़के, बिजनौर के लड़के, वो पोस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में चल क्या रहा है। ये आपके और मेरे लिए, यानी कि बहुत बुद्धिजीवी लोगों के लिए सोचने का विषय बना हुआ है, ना कि आम जनता के लिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तालिबान को लेकर के आज की डेट में। ओके मुशीर भाई, जो जवाब आपने दिया 1994 की तालिबानी सोच से उसका डिमोशन होते होते 2021 में एक मॉडर्न मुसलमान हिंदुस्तान में आ गया है। पूर्ण रूप से नहीं आया है तो आंशिक रूप से आ गया है, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अब मैं अपने अगले प्रश्न की ओर आप जाता हूं। जब 2021 के मुसलमान ने तालिबान को रिजेक्ट कर दिया है, और जैसे ही जब भी हम कभी किसी विषय पर, ऐसा विषय आता है जो इस्लाम के विरुद्ध होता है, तो भारत के क्या पूरी दुनिया के मौलाना मौलवी और खास तौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बाहर के इतने नहीं बोलते लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुल्ला मौलवियों का पारा एकदम गर्म हो जाता है और वो फतवे जारी कर देते हैं और मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। तालिबान एक ऐसा ग्रुप है जो इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध काम कर रहा है, जैसा आप बता रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक समुदाय है जिसको अहमदिया समुदाय बोला जाता है। वहां की सरकार ने उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया है, उसको मुसलमानों से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो उसकी सोच को इस्लाम के नजदीक नहीं पाते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब मुसलमानों ने इस सोच के कारण कि अहमदियों को मुसलमानों से बाहर कर दिया, कि उनकी सोच इस्लाम की सोच से नहीं मिलती है, तालिबान जो आप कह रहे हैं कि वो इस्लाम की शिक्षा तो मदरसों से ले रहा है लेकिन उसकी मूल विचारधारा से नहीं ले रहा है या मूल से ले रहा है, जब अहमदियों को वो बाहर निकाल सकते हैं तो भारत के मुसलमानों ने तालिबानी सोच रखने वाले फिरके को आज तक मुसलमान इस्लाम से खारिज क्यों नहीं किया है? आवाज कट गई आपकी, दोबारा कर दीजिए, लास्ट का एंड दोबारा कर दीजिए। मेरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि तालिबान की सोच 2021 में भारत का मुसलमान बड़ी संख्या में रिजेक्ट कर चुका है। हम जब भी कोई आतंकवादी तालिबानी घटना होती है तो भारत के मौलाना मौलवी कहते हैं कि ये इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, यह मुसलमान नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान में एक समुदाय है जिसको अहमदिया समुदाय कहते हैं। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों ने सरकार पर दबाव डालकर, और सरकार ने उनको, अहमदिया समुदाय को जो मुसलमान है उसको मुसलमानों से बाहर कर दिया, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। उनका मानना है कि अहमदिया समाज की जो शिक्षाएं हैं वो इस्लाम की मूल शिक्षाओं के विरुद्ध है, इसलिए उनको इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। तालिबान
जो इस्लाम की मूल शिक्षाओं के विरुद्ध काम कर रहा है, जैसा आपने कहा, तो उसको, यदि वो उसकी शिक्षाओं के खिलाफ काम कर रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, तो तालिबान को मुसलमानों ने इस्लाम से बाहर क्यों नहीं किया? तालिबानी जो फिरका है उसको नॉन मुस्लिम क्यों नहीं डिक्लेयर किया अभी तक? ये हिपोक्रेसी है, क्या है? देखिए, तालिबान 100% इस्लाम के खिलाफ काम नहीं कर रहा है। अच्छा। तालिबान जो है वो 100% इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, जो उनको लगता है। जो अहमदिया वाली बात आपने कही है, जो इस्लाम के खिलाफ ज्यादा निकल जाते हैं, ओवर चले जाते हैं, उसके हिसाब से जो है वो इस्लाम के विरुद्ध हो जाते हैं। तालिबान जो है वो 60% 70% कट्टर इस्लामिक है। वो 30% जो उनकी गतिविधियां है, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उनके नजदीक, जो मुसलमानों के नजदीक गलत है। जो आपने कहा था शुरू में कि 73 फिरके हैं, ये उसी का रूप है, अहमदिया। ये जो और फिरके हैं, ये डायरेक्टली जो इस्लाम की बुनियाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चारों खलीफा, सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत अली, हजरत उस्मान गनी, ये तालिबान इन चारों को मानता है, नबी को मानता है। इनके अलावा जो फिरके हैं वो इनमें कमी बेसी करता है, ऊपर नीचे करता है। जो नबी को और नबी के चारों खलीफा को मानता है, वो इस्लाम के काफी हद तक करीब है। मुशीर भाई, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम अपने इस संवाद विद राजवीर के कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे। प्रश्न बहुत थे, रह गए हैं, लेकिन अगले किसी पड़ाव पर उन प्रश्नों को करेंगे। अंत में 1 से 1.5 मिनट के अंदर 1994 का तालिबानी मुशीर अहमद 2021 में मुसलमान राजा राम मोहन राय के रूप में कैसे सामने आ रहा है? वो ऐसे सामने आ रहा है कि उस मुशीर ने जो सर्च किया भाजपा में जाने के बाद, उससे पहले, वो है, सबसे बड़ी बात है, लोगों के साथ भलाई करना, नेकी करना। मैंने कहा था कि मेरे अंदर जो डीएनए है राजा राम मोहन राय का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और तीसरा नाम राजा राम मोहन राय, अटल बिहारी वाजपेयी, एक नाम और था, तो उस विवेकानंद। तो उससे मुराद मेरी ये नहीं थी कि मेरे अंदर उनका डीएनए है। उससे जो मकसद था उस बात का, उस पोस्ट का मकसद ये था कि इन लोगों के जो इनका मिजाज था वो था खिदमत करना, लोगों के काम आना, नेकी करना, सबको साथ लेकर चलना, भलाई करना, इंसाफ करना, ईमानी की बात करना, सभी को जीने का हक है। तो ये चीजें मैंने जो सर्च की है, और इस्लाम में मौलाना तारिक जमील साहब, और इस्लाम कहता है कि दुनिया में सबसे अच्छा काम है दूसरों के साथ भलाई करना, नेकी करना, मोहब्बत करना, प्यार करना, गैर मुस्लिमों के साथ भी भलाई करना। इस्लाम कहता भी है ये बात। तो मुझे तो सबसे अच्छा जो धर्म लगा वो ये लगा कि दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत बांटना, मोहब्बत के साथ रहना, भलाई करना, नेकी करना। और ये इससे अच्छा, इससे कोई धर्म इस बात को काट ही नहीं सकता है। बस आपने डीएनए की बात की कि राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और दूसरों का डीएनए आपको दिखाई देता है। मैं क्या ये कहूँ कि आरएसएस के सरसंघ चालक जी ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। क्या आपके अंदर वही डीएनए है जो हिंदुओं का डीएनए है और वो परिवर्तित होकर मुस्लिम हो गया है? यस या नो? बिल्कुल नहीं। ये बात मौलाना तारिक जमील साहब ने भी कही है कि हमारे डीएनए जो है पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। तो हमारे पुरखे भी मतलब हिंदू थे। चलिए, इस बात का मैं आपका समर्थन करता हूं।
लेकिन फिर मैं एक बात जरूर कहूँगा, मौलाना तारिक जमील ने कहा कि उनके पुरखे हिंदू थे और पृथ्वीराज चौहान से उनका डीएनए मिलता है। मेरा डीएनए भी पृथ्वीराज चौहान का ही है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं आज भी पृथ्वीराज चौहान के साथ हूँ। और तारिक जमील पाकिस्तान के अंदर अब्दाली और मोहम्मद गोरी, जिस मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, उस पाकिस्तान जिसने गोरी के नाम पर मिसाइल बनाई, उसकी गोद में क्यों बैठ गया? वो पृथ्वीराज चौहान की गोद में क्यों नहीं बैठा? इन्हीं सवालों के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमने कई प्रश्नों पर, कई ऐसे कठिन प्रश्न थे, बहुत तीखे प्रश्न थे, जो मुझे लग रहा था कि मुशीर भाई किस तरह से उनका जवाब देंगे, लेकिन बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने उन सभी सवालों का सामना किया और अपना जवाब दिया। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। वो अपने विचार हमें जरूर दें। हमारे इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को लाइक करें। हमारे चैनल को यदि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा आपसे इतना निवेदन तो बनता है कि देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करके एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी बात अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी, कमेंट देके ज़रूर बताइएगा। अंत में चलते चलते मुशीर भाई, मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी अपने, जो आपके फ़ैन हैं, बहुत बड़े संख्या में लोग आपको पसंद करते हैं, आप उनसे भी एक बार निवेदन कीजिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अपील कर दीजिएगा। सभी साथियों से, सभी दोस्तों से, सभी चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि जो हमारे बड़े भाई संवाद अध्यक्ष राजवीर सिंह साहब का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुशीर भाई, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगले फिर किसी दूसरे कार्यक्रम में आपसे भेंट करेंगे और बात करेंगे और किसी नए विषय की ओर। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद। इंशाअल्लाह शुभ रात्रि, धन्यवाद।